हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो बीबीएस के ऊपर ही है, लेकिन इस बार मैं बीबीएस आपको एक्सेल में बताऊंगा। जैसे कि मैंने वो पुराने वाले वीडियो में जो मैंने पेन पेपर पे सॉल्व किया था बीबीएस, उसमें मैंने बोला था आपको कि मैं एक्सेल पे भी वीडियो लाऊंगा। तो आज मैं वो एक्सेल में आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ जो आपको इनिशियली मेंशन करना है अपने एक्सेल में। जैसे कि ये प्रोजेक्ट नेम, पीएमसी, पीएमसी नेम, ड्राइंग, रेफरेंस। ठीक है। तो ऐसे कुछ तीन चार चीज़ होते हैं जो आपको पहले से मेंशन करके रखना है। और ये इसके लिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि जो भी बीबीएस आप कर रहे हो तो कोई अगर ओपन करे तो उसको पता चल जाए कि हाँ, ये कौन सा प्रोजेक्ट का है। और उसका पीएमसी का नाम बताना ज़रूरी है। वैसे और भी बहुत सारी दूसरी चीज़ रहती है जो हम लोग को बताना चाहिए। तो ऐसे जो है इनिशियली हम लोग को बताना चाहिए। ड्राइंग और ड्राइंग रेफरेंस भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को पता चलना चाहिए कि ये कौन से ड्राइंग से कैलकुलेशन किया हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग को कुछ कॉलम्स बनाना पड़ता है इसमें। तो वो कॉलम क्या है, जैसे कि ये सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, देन नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ बार्स, देन ए बी ए बी सी डी ई। तो ये सब कॉलम आपको पहले से बना के रखना है और ये फिक्स रहता है। सब तरह के बीबीएस में आपको ये डालना ही पड़ेगा। तो ये हमारे कॉलम्स हैं जो हम लोग को बीबीएस में लगने वाले हैं और मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिया हूँ। अब स्टार्ट हम लोग जो करेंगे वो पुराना वाला जो सम है जो मैंने वो वीडियो में बताया था, मैं वही सम को इसमें बताने वाला हूँ आपको फिर से। तो सब वैल्यूज़ वगैरह वहीं से लेने वाला हूँ। इसके लिए आप वो वीडियो पहले देख लेना ताकि आपको ये समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 डाल देता हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन जो है वो मेंबर का डिस्क्रिप्शन होगा। जैसे कि अगर हम लोग कॉलम ले रहे हैं तो उसका कॉलम नेम आ जाएगा C1। मैं समझ अज्यूम करता हूँ कि उसका नाम नाम C1 है। तो C1 आ गया। फिर उसमें ये तो कॉलम का नेम आ गया। बाकी और भी डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ आएगी वो ये रहेगी, जैसे कि हम लोग वर्टिकल बार है निकाल रहे हैं, मास्टर रिंग निकाल रहे हैं, ऐसा सब। बीम रहेगा तो बीम नंबर आ जाएगा, स्लैब रहेगा तो स्लैब नंबर आ जाएगा, ऐसा सब। तो डिस्क्रिप्शन में आएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर वर्टिकल बार निकालते हैं पहले। वर्टिकल बार, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ मेंबर्स क्या है कि ये जो C1 है कॉलम, तो यहाँ पर C1 एक ही हम लोग ने एज्यूम किया अभी। तो यहाँ पर एक आ गया। अगर ये C1 के जैसा सिमिलर C2 भी होता तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में C1 C2 आया होता और यहाँ पर नंबर ऑफ़ मेंबर्स में 2 लिखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ बार्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ बार्स उसमें टोटल 14 वर्टिकल बार्स थे, हम लोगों ने देखे थे। और यहाँ पर एक कॉलम मैंने मिस कर दिया, वो डालना पड़ेगा। यहाँ पर डाया आएगा, ठीक है। डाया उसका 16 था। अब ये ABC जो है ये क्या है, तो हम लोग जो बार्स जो स्टील होते हैं, मतलब स्टील बार्स जो होते हैं, उसको हम लोग है ना बाइफरकेट करके लिखते हैं। मतलब जैसे कि अगर मास्टर रिंग है तो मास्टर रिंग में कैसा वो रेक्टेंगुलर रहता है, तो उसमें 2 लेंथ रहते हैं और 2 ब्रेथ रहते हैं उसका पेरीमीटर। तो उसको ही हम लोग को बाइफरकेट करके रखना है। मतलब एक लेंथ ए में आ जाएगा और दूसरा मतलब एक ब्रेथ बी में आ जाएगा, फिर दूसरा लेंथ सी में आएगा, दूसरा ब्रेथ डी में आएगा। ऐसे करके बाइफरकेट करके लिखना रहता है।
ताकि हम लोग को समझ में आए कि हम लोग ने कैसे कैलकुलेशन की है। ठीक है, वो बाइफरकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हुक आ जाएगा और बाकी के कॉलम हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पर अभी हम लोग वर्टिकल बार देख रहे हैं, तो वर्टिकल बार में मैं इसको ऐसा बाइफरकेट करता हूँ जैसे कि 3 मीटर फ्लोर टू फ्लोर हाइट था तो वो पकड़ लेता हूँ, और बी में मैं पकड़ लेता हूँ उसका लैपिंग, जैसे कि 57 इंटू डी था फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के लिए हम लोग को लिखना नहीं है यहाँ पर, ये सिलेक्ट करना है डाया जो था वो, एंड डिवाइड बाय 1000। अब ये 1000 इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मीटर में चाहिए मेरे को, तो ये मीटर में आ गया। बाकी यूनिट कन्वर्जन के लिए अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में भी कैसे करते हैं। अब इसके आगे की ये जो सेल्स है ये सब खाली रहेंगे क्योंकि सी डी ई की कोई वैल्यू नहीं है, ये वर्टिकल बार है, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ होगा, एक तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट और उसके बाद लैपिंग। फिर उसके बाद हुक आता है, तो हुक भी नहीं है इसमें, वर्टिकल बार सीधा सीधा है वो। बैंड डिडक्शन भी नहीं आएगा क्योंकि वो बैंड हुआ ही नहीं स्टील। फिर कटिंग लेंथ आएगा, तो कटिंग लेंथ के लिए फॉर्मूला मैं यहीं पर डाल देता हूँ। इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस हुक और माइनस बैंड। ये बैंड माइनस होएगा, इसके लिए उसको माइनस रखना है आप लोग। तो ये टोटल कटिंग लेंथ आ गया। अब ये कटिंग लेंथ जो है ना, वो मैं आपको वो वीडियो में भी बताया था कि जो स्टील आता है साइड पे वो टोटल 12 मीटर की लेंथ रहती है। तो अगर हम लोग को कुछ भी काम करना है तो हम लोग को 12 मीटर में से ही निकाल के करना पड़ेगा। तो 12 मीटर में से मैं कैसे कट करूँगा? अगर मैं रैंडमली ऐसे ही कट कर दूँगा तो वेस्टेज होएगा और फिर उसका तो कुछ मतलब भी नहीं बनता है कैसे कट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये जो बीबीएस में कटिंग लेंथ निकालते हैं तो उतना ही हम लोग कट करते हैं। मतलब 12 मीटर में से मैं 3.912 मीटर कट करूँगा ताकि मेरा वर्टिकल बार का काम हो जाए। फिर उसके बाद टोटल लेंथ लेते हैं, तो टोटल लेंथ के लिए कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो ये तीनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को टोटल लेंथ मिल जाएगा। मतलब ये कॉलम में टोटल इतना लेंथ का स्टील जाने वाला है। फिर उसके बाद जो वेट पर मीटर है वो क्या है, उसके लिए भी फॉर्मूला है जो मैंने बताया था, तो उसका फॉर्मूला है डी स्क्वायर। तो ये डी मैं सिलेक्ट करूँगा, देन उसका स्क्वायर करूँगा और फिर उसको डिवाइड बाय 162 करूँगा। ठीक है, ये मेरे को मिल गया वेट पर मीटर, मतलब 1 मीटर स्टील का इतना वेट आएगा। तो टोटल इतना मीटर है अपना, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वेट पर मीटर को मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ। तो 86.54 आ गया। तो ये सेम नंबर आया है जो हम लोग के वो सम में भी आया था, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ लिया यहाँ पर। फिर उसके बाद आ जाते हैं मास्टर रिंग के ऊपर। तो मास्टर रिंग लिखेंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। नंबर ऑफ़ मेंबर एक ही है। अब नंबर ऑफ़ बार इसका जो था वो कैसे आया था, फ्लोर टू फ्लोर डिवाइड बाय स्पेसिंग। तो उससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि ये राउंड अप का फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि जो नंबर आएगा आपका सॉल्व करने के बाद, अगर वो डेसिमल में आता है तो वो पॉसिबल नहीं है कि डेसिमल में आप उसको रिंग प्लेस करें। आपको तो राउंड फिगर ही चाहिए, राउंड नंबर चाहिए वो। क्योंकि अगर आपका नंबर आता है 13.4 तो आप 13.4 रिंग तो नहीं लगाओगे, आपको 14 ही लगाना है। तो इसके लिए वो राउंड अप का फॉर्मूला लगाना ज़रूरी है। अब वो जो सम हम लोग ने लिए थे उसमें फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर थी और जो स्पेसिंग थी वो 0.15 थी। ठीक है, तो ये डिवाइड का फॉर्मूला लगाया मैंने, और फिर उसके बाद कॉमा देन ज़ीरो और फिर ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये राउंड अप के लिए हम लोग ने इतना काम कर दिया। अब प्लस करने का है उसमें 1, क्योंकि मैंने बताया आपको +1 करना रहता है। और ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब हम लोग रिंग प्लेस करना चालू करते हैं कॉलम की या बीम की, तो हम लोग जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट बार जो लगाते हैं, फर्स्ट रिंग या फर्स्ट टिरप, तो वो हम लोग स्पेसिंग से अगर काउंट करेंगे तो वो काउंट नहीं होता है। तो हम लोग को +1 में वो काउंट करने के लिए हम लोग वो लेते हैं। फिर वो फर्स्ट वाला वो हो जाएगा और बाकी जो डिवाइड बाय स्पेसिंग करके आता है वो हो जाएगा। तो ऐसे टोटल 21 आ गए। अब उसका डाया जो था वो 8 था। अब ए बी सी में तो इसका बाइफरकेट हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर उसका लेंथ आ जाएगा, तो लेंथ था 1 मीटर माइनस 0.08 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि 40 mm है दोनों साइड में। तो 40 वो 80 हो गया, और इससे हम लोग को इसका एक साइड मिल गया। और दूसरा वाला साइड के लिए उसका जो विड्थ था कॉलम का वो था 0.25। तो 0.25 माइनस 0.08, तो इससे हमको दूसरा ये भी मिल गया, मतलब विड्थ भी मिल गया उसका। अब क्या करेंगे, सी के लिए हम लोग डायरेक्ट ए को सिलेक्ट करेंगे, लिंक करके डायरेक्टली कर देंगे इसको, और डी के लिए
बी को कर देंगे। तो ये चारों साइड हमारी हो गई है रिंग की। अब ई का जो कॉलम है वो खाली रहेगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये चारों साइड ले चुके हैं। अब हुक में जो है वो जो हुक था वो 10D मैंने अज्यूम किया था, तो 10 + 10 हो गया 20, तो 20 इंटू डी करेंगे और फिर डिवाइड बाय 1000 करेंगे क्योंकि मीटर में चाहिए। तो ये हुक आ गया। और फिर बैंड डिडक्शन जो है वो 12D था। ये कैसा आया था ये मैंने वो वीडियो में अच्छे से बताया हूँ आपको, तो वीडियो आप देख लेना एक बार, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर बैंड डिडक्शन हो गया। अब उसके बाद कटिंग लेंथ के लिए और टोटल लेंथ के लिए, अभी इसके आगे का तो सॉल्व करना ही नहीं है, बस इसको टोटल सिलेक्ट करना है सब सेल को, और इसको यहाँ से जो प्लस है यहाँ से अपन ड्रैग करना है उसको, जैसे ड्रैग करेंगे हम लोग तो हम लोग को सब वैल्यूज़ मिल जाएगी और फॉर्मूलेज ऑटोमेटिकली वो पेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये डेसिमल में ज़्यादा आ रहा है, इसको मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा वर्टिकल और मास्टर रिंग निकल गया। इसी तरह से रिंग का भी निकल जाएगा और हुक्स भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सेल में। तो जैसे कि मैं वीडियो में मैंने बोला था वो वाली कि एक्सेल में सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। तो यही है कि इसमें बस हम लोग को फॉर्मेट बनाने का है। एक बार आप फॉर्मेट बना लेंगे ना, तो फिर आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि अगर ये सिमिलर डिटेल के कॉलम, अगर कोई दूसरा कॉलम है उसके डाया सिर्फ अलग है, तो आप ये कॉपी पेस्ट करके उसमें डाया चेंज करके आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिटेल होगी कॉलम की, उसकी आपको निकालना है, बाकी सब आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो इस तरह से बहुत जल्दी निकल जाता है और इसमें कैलकुलेशन एरर आने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि हम लोग पेन पेपर में करते हैं तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने में गलती हो जाती है, लेकिन यहाँ एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। तो ये था हमारा एक्सेल से बीबीएस कैसे निकालते हैं। और एक चीज़ आपको बताने का था, ये एक्चुअली जो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हम लोग पीएमसी वगैरह को सबमिट नहीं कर सकते। ये तो मैंने आपको बेसिक चीज़ बताने के लिए ऐसा फॉर्मेट बनाया हूँ। मैं तो एक्चुअल फॉर्मेट जो होता है ना, उसमें ये वेट जो होता है ना अलग अलग होता है, मतलब 8 mm 10 mm 12 mm डाया के अलग अलग यहाँ पर कॉलम्स होंगे और सब डाया के अलग अलग वेट आएंगे और फिर वो टोटल सबमिशन होगा। तो उसके लिए अलग से फार्मूला लगता है, और इफ़ वाला फार्मूला रहता है, लॉजिकल फार्मूला, वो लगा के हम लोग वो करते हैं। तो अभी तो मैं फ़िलहाल उतने डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताने का था कि कैसा बीबीएस हम लोग निकालेंगे एक्सेल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तो आपको इससे समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वैसा वाला फॉर्मेट का अगर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। और ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। और इसको आप चाहिए तो थोड़ा कर सकते हैं एडिट वगैरह, मतलब इसको थोड़ा बॉर्डर डाल सकते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे ताकि, बाकी इसको भी बोल्ड कर सकते हैं। ऐसे आप छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं इसको, ताकि वो थोड़ा दिखने में अच्छा दिखे। ठीक है, तो टेक केयर और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।